हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली वीरे लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे वीरे लाइटनिंग का टूल बार देख सकते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है वो है लाइट जेट। उसके बाद रेक्टेंगुलर लाइट, स्पीयर लाइट, स्पॉट लाइट, आईईएस लाइट, ओमनी लाइट, डोम लाइट एंड मेस लाइट। ठीक है। अब हम एक के बाद एक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से उस लाइटनिंग को असाइन कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे, उसके बाद आपको चूज करना है कि कहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर लाइट प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पीछे वाले फेस पे रेक्टेंगुलर लाइट प्रोवाइड करनी है, तो आप क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए। तो आपको जो भी साइज चाहिए वो आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक करके छोड़ दिया। ओके। अगर उसके बाद आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे रेड कलर का एरो दिखाई देगा। वो रेड कलर का एरो क्या इंडिकेट करेगा? लाइट जो है वो पीछे की साइड से आगे की तरफ ओमिट होगी। मतलब लाइट का सोर्स जो है वो हमारी पिछली वॉल पे लगाया हुआ है और जो लाइट आगे की तरफ फेंकेगी। चलो अब देखते हैं कि हम प्रीव्यू में हमें किस तरह से वो दिखाई देगा। तो हम इसको एज अ सीन 1 सेट करके रखते हैं। ओके, थोड़ा सा और क्लोजअप दे देते हैं। अपडेट। ओके। अब हम इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमें लाइटनिंग किस तरह से इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक रेक्टेंगुलर व्हाइट स्पॉट आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब हम इसको ज्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए मैं अभी सनलाइट को ऑफ कर देता हूँ। वीरे एसेट एडिटर में जाइए, लाइटनिंग पे जाइए, सनलाइट को हम 0 कर देंगे। अब वापिस हम जाके देखते हैं कि हमारा इफेक्ट कैसा लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर कट वो लाइट दिख रही है, पर अभी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है। तो अगर उसकी इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो? अगेन आप वीरे एसेट एडिटर पे जाइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर लाइट। अब उसको राइट हैंड साइड पे प्रीव्यू हम देखते हैं कि वो हमें किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर लाइट जो सीलिंग पे लगी हुई है और उसका रिफ्लेक्शन नीचे फ्लोरिंग पे जा रहा है। तो हम देखते हैं उसके कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है प्रॉपर्टीज एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है कलर एंड टेक्सचर। तो अगर आपको ये कलर चेंज करना है, मान लीजिए अभी मुझे रेड कलर का चाहिए, तो यहाँ पे भी वो प्रीव्यू में भी रेड कलर चेंज होगा और आपकी इंटरेक्टिव रेंडरिंग में भी कलर चेंज होगा। तो जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज में कलर चेंज किए थे उसी तरह से हम यहाँ पे भी कलर चेंज करवा सकते हैं। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट जो व्हाइट है वही हम रखते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो इंटेंसिटी है, मतलब कि आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा चाहिए। अगर आपको ब्राइटर लाइट चाहिए तो आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम ब्राइटर चाहिए तो आप इंटेंसिटी घटा सकते हैं। जैसे कि आप इंटीरियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और नाइट लैम्प बना रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी आप कम रखिए। अगर एक्सटीरियर प्रोजेक्ट है वहां पे आपको आउटर लाइट चाहिए तो इंटेंसिटी ज्यादा भी रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं 30 की जगह 300 करूंगा तो आप इफेक्ट देखिए। अभी आपको जो रिफ्लेक्शन है वो साइड की वॉल का भी दिखाई देगा, नीचे का भी है, समवट आपको सीलिंग पे भी रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी इसको अगर और हम बढ़ाएंगे तो आपको पूरा रूम कंप्लीटली दिखाई देगा। ठीक है। इस तरह से आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो एंड घटा भी सकते हैं। उसके बाद जो है वो यूनिट। अगर आपको लाइटनिंग के यूनिट के बारे में पता है तो आप उसके यूनिट के अकॉर्डिंग भी इंटेंसिटी की वैल्यू रख सकते हैं। अभी जैसे कि मुझे नहीं पता है कि ल्यूमिनस पावर क्या है, ल्यूमिनेंस क्या है, रेडियंट पावर क्या है या रेडियंस क्या है, तो मैं डायरेक्टली उसको डिफॉल्ट स्केलर पे ही सेट करके रखूंगा। अगर आप किसी कंपनी की लाइट ऐड करवा रहे हो उसी साइज के अकॉर्डिंगली और आपको उसका ल्यूमिनेंस या ल्यूमिनेंस पावर पता है तो आप ल्यूमिनेंस पे चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मेरी सलाह यही है कि आप उसको डिफॉल्ट स्केलर पे ही सेट करके रखें। उसके बाद का ऑप्शन है शेप। अगर आपको ये डायमेंशन चेंज करना है, मतलब कि आपके पास डायमेंशन ऑलरेडी है उसी उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे जो डायमेंशन चाहिए वो 70 चाहिए और यहाँ पे जो चाहिए वो 40 चाहिए। तो आप उसे चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंगली, वो आपके 3 में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको शेप जो है वो रेक्टेंगुलर की जगह डिस्क चाहिए, मतलब सर्कुलर चाहिए, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो।
अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो डिस्क में चेंज हो गया। ठीक है, अगर इसकी रेडियस आपको बढ़ानी है तो भी आप बढ़ा सकते हो। अब वो बड़ा हो गया, अभी इसको छोटा करना है तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम 70 के साथ जाएंगे और रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे उसको। ठीक है, 70/70 एज अ स्क्वायर हमें मिल रहा है। अभी स्क्वायर की जगह मुझे चाहिए रेक्टेंगल, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 50। ओके, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शनलिटी। ये क्या काम करेगा कि अगर आपकी वैल्यू 0 है मतलब वो सभी डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू 1 पे सेट करके रखोगे तो वो डायरेक्टली, अगर आपने अपवर्ड सेट किया हुआ है तो डाउनवर्ड जाएगी, अगर आपने बैक साइड सेट किया है तो फ्रंट में आएगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 1 करूंगा तो यहाँ पे साइड में कुछ भी आपको रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, वो सामने की तरफ ही सिर्फ रिफ्लेक्शन देगी। जैसे कि आप प्रीव्यू में भी देख सकते हो, वो सिर्फ फ्लोरिंग पे लाइटनिंग इफेक्ट देगा, साइड की वॉल से चला जाएगा। अगर वहां पे आपको मैन्युअली भी सेट करना है 0.5 तो भी आप कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी जो है वो मेरी फ्लोरिंग पे चाहिए और बाकी साइड वॉल्स पे कम चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शनलिटी के बारे में। अभी मैं बाई डिफॉल्ट जो 0 था वही सेट करके रखता हूँ। अब उसके बाद हम ऑप्शंस और देखेंगे कि ये लाइट जो है वो मुझे लाइटनिंग चाहिए पर उसका सोर्स मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, मुझे इनविजिबल लाइट चाहिए। मतलब यहाँ पे जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे इनविजिबल पे क्लिक कीजिए तो वहां से रेक्टेंगल निकल जाएगा, पर वहां पे लाइटनिंग का इफेक्ट वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद है नो डीके। डीके का मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी लाइट, मतलब डिस्टेंस कवर करती जाएगी, तो वहां पे लाइटनिंग का इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं, नो डीके को ऑन करके रखते हैं, तो यहाँ पे जो आपको साइड में जो लाइटनिंग इफेक्ट दे रहा है वो आपको बंद हो जाएगा। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रीव्यू में साइड में रिफ्लेक्शन भी दे रहा है, तो वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं इसे ऑन करूंगा वहां से वो रिफ्लेक्शन चला जाएगा, और जो इंटेंसिटी जो हमें मिल रही थी डायरेक्टली फ्लोरिंग पे वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो उसके आसपास जो है वही इंटेंसिटी हमें सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप डीके को ऑफ ही रखिए तो आपको थोड़ा रियलिस्टिक इमेज मिलेगा। उसके बाद है शेडो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है उसका शेडो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो कुछ ऑब्जेक्ट बना के हम देख लेते हैं। ग्रुप बना देते हैं, उसको कुछ कलर भी दे देते हैं। ठीक है, वापस हम अपने इंटरेक्टिव रेंडरिंग में जाएंगे। अभी जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है अभी आप देख सकते हो कि उसका शेडो भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं उसका ऑप्शन जो है वो चेंज कर देता हूँ, मतलब कि शेडो मुझे नहीं चाहिए, तो जो लाइटनिंग का इफेक्ट पहले था वैसे ही रहेगा, सिर्फ हमारे ऑब्जेक्ट के पार्ट में वो लाइटनिंग नहीं दिखाई देगी। अगर आपको शेडो चाहिए तो इस ऑप्शन को ऑन करके रखिए, अगर शेडो नहीं चाहिए तो इसे ऑफ करके रखिए। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो डबल साइडेड है। डबल साइडेड के लिए मुझे एक और लाइटनिंग बनानी पड़ेगी। अब वापस हम जाते हैं वीरे लाइटनिंग 2 जो हमने नया दिया हुआ है, उसको हम इंटेंसिटी रखते हैं 1000, और जो पहले वाली थी उसे मैं अभी 0 करके रखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि डबल साइडेड का मतलब क्या होता है। अभी हम जैसे ही इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्पॉट मिलेगा, क्योंकि हमने उसका ऑप्शन इनविजिबल ऑफ रखा है। अगर मैं इनविजिबल ऑन कर दूंगा तो वहां से वो चली जाएगी। अब जो सेकंड लाइट है, अभी आपको जैसे ही हमारा पहले वाले में इफेक्ट था वैसा ही यहाँ पे भी इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, अगर मुझे डबल साइडेड चाहिए, डबल साइडेड मतलब क्या है कि अगर आपको पीछे की साइड भी लाइटनिंग चाहिए, तो अब आप देखोगे इंटरेक्टिव रेंडरिंग में तो पीछे की साइड आपको ब्लैक ही दिखाई देगा, मतलब वहां से कोई भी लाइट एमिट नहीं हो रही है। अगर आपको वहां से भी लाइट एमिट हो ऐसा ऑप्शन चाहिए तो आप ऑप्शन में जा सकते हो और डबल साइडेड पे क्लिक करोगे तो पीछे की साइड भी लाइट ओमिट होगी, मतलब दोनों साइड आपको लाइटनिंग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो अफेक्ट डिफ्यूज, अफेक्ट स्पेक्युलर, देन रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेयर, ये सारे ऑप्शन क्या है कि अगर आपने इसको ऑन रखा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज अगर आपने कुछ सेट करके रखी है तो उसको अफेक्ट करेगा। अगर आपने उसकी प्रॉपर्टीज डिफ्यूज वाला आपने ऑफ कर दिया है तो यहाँ पे आप देखोगे कि सामने की ओर आपको लाइटनिंग तो मिलेगी पर वो किसी को भी अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब कि वो जो पूरा डिफ्यूज वाला जो प्रॉपर्टी है मटेरियल का वो चला जाएगा और आपको सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप ऑन ही रखिए तभी आपको रियलिस्टिक लाइटनिंग इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट पे
मिलेगा। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है टेक्स्ट रिजोल्यूशन, आपने जो टेक्सचर दिया है उसका रिजोल्यूशन। सो ये नंबर आपको क्या दिखाता है कि आपका जो डायमेंशन है वो इम्पोर्टेंट सैंपलिंग रेजिम्बल्स के लिए कितना रखना है, मिनिमम रखना है या मैक्सिमम रखना है। तो मेरा सजेशन इसको आप डिफॉल्ट 512 ही रखिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर वीरे को यूज करना चालू कर देंगे, उसके बाद ही आप इसको चेंज कीजिए। अब उसके बाद जो ऑप्शन है वो है कॉस्टिक फोटॉन्स। अब ये ऑप्शन क्या करेगा आपके लिए, अगर आप इसकी वैल्यू कम रखेंगे, मतलब जो इसमें से लाइट फोटॉन्स एमिट होंगे वो कम होंगे, तो आप नोइजी इमेज ज्यादा मिलेगी बट रेंडर फास्ट होगा। अगर आप इंटरेक्टिव रेंडरिंग कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप कम रखिए ताकि रेंडरिंग फास्ट हो जाए। अगर आप फाइनल रेंडरिंग कर रहे हैं और कोई भी इंटीरियर या क्लोजअप लुक वाले रेंडरिंग कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप ज्यादा रखिए ताकि वो नॉइज कम रहेगा बट उसका रेंडरिंग टाइम ज्यादा रहेगा। और वो डिपेंड करता है आपकी सिस्टम के ऊपर, जो सिस्टम आप यूज करते हो उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई रेक्टेंगुलर लाइट के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम दूसरी लाइट के ऊपर। तो अभी मैं रेक्टेंगुलर लाइट को सीन से हटा देता हूँ। अब उसके बाद जो है वो है स्पीयर लाइट। अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है तो मैं उसको हाइड कर देता हूँ। अब स्पीयर लाइट में क्या करना है, आपको कहीं पे भी पॉइंट चूज करना है और स्पीयर बना देना है। मान लीजिए मुझे इतनी साइज का भी स्पीयर चाहिए और वो मुझे एकदम सेंटर में चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए, मूव करके उसे सेंटर में ला सकते हैं। अब हम एसेट एडिटर ओपन करेंगे, लाइटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्पीयर लाइट दिखाई देगी, उसका प्रीव्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करके हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी स्पीयर लाइट हमें दिखाई देगी। ठीक है, अभी इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, थोड़ा सा हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। आप इस इंटरेक्टिव रेंडरिंग में जाइए, अभी आपको दिखाई देगा कि स्पीयर लाइट है वो 360 डायरेक्शन में आपको लाइटनिंग प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज भी आप सेम चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, इंटेंसिटी चेंज करना चाहते हैं, यूनिट चेंज करना चाहते हैं, या उसकी साइज भी अगर आप चेंज करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको वो इनविजिबल चाहिए तो आप इनविजिबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा पर उसका लाइटनिंग इफेक्ट वैसे ही रहेगा। तो हम जो भी बाकी की सारी लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे उसके ऑप्शन जो है वो सेम ही रहेंगे। अगर आपको किसी एक के बारे में पता चल गया तो बाकी सब के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइटिंग की ओर चलते हैं। उसके बाद है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपको पॉइंट सिलेक्ट करना है कहाँ पे आपको स्पॉटलाइट चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे वहां पे स्पॉटलाइट प्लेस हो गई है। अभी मुझे मान लीजिए यहाँ पे नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा हम सेंटर में लाते हैं। ओके, इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करते हैं और देखते हैं कि स्पॉटलाइट का इफेक्ट क्या आता है। इसकी भी मैं इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हो कि आपकी स्पॉटलाइट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली ऊपर ही है। ओके, अब स्पॉटलाइट के ऑप्शन में अगर मान लीजिए कि ये जो स्पॉटलाइट अभी जो हमने वर्टिकली प्लेस की है वो किसी कॉर्नर से आपको इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखनी है, तो आप कैसे रख सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। वापस स्पॉटलाइट पे जाऊंगा, अभी मान लीजिए इस कॉर्नर से मुझे स्टार्ट करना है तो उस कॉर्नर पे आप क्लिक कीजिए। अगर सिंपल आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो स्पॉटलाइट प्लेस हो जाएगी वर्टिकली, बट मुझे चाहिए कि वो यहाँ से लेके मेरे ऑब्जेक्ट तक स्पॉटलाइट फेंके। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको शिफ्ट बटन दबाना है, यहाँ पे आप फर्स्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि अभी वो आपको पूछेगा कि कहाँ पे आपको चाहिए, तो मैं इसके सेंटर पे क्लिक करता हूँ या इस कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब आपको कोन एंगल के बारे में पूछेगा कि कोन एंगल कितना रखना है, तो मान लीजिए मुझे यहाँ तक कोन एंगल चाहिए, इतना ही चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पे कोन एंगल रख दिया। उसके बाद आपको पूछेगा पेन्यूब्रा एंगल। पेन्यूब्रा एंगल मतलब कि वो आगे आगे आपको यहाँ पे लाइट लाइंस दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो वो किस तरह से आगे आगे फैलेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होके वो कितना जाएगा, तो यहाँ तक मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ। तो अभी आपकी जो लाइटनिंग है वो बन गई है। अभी इसको हम इंटरेक्टिव रेंडरिंग में देखते हैं, उससे पहले उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे। अभी आप देखोगे तो वो कॉर्नर से आके आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगी।
और जो उसका इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे साइड वॉल पे भी दिखाई देगा, पर लेफ्ट हैंड साइड वॉल पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पूरा हम देखते हैं एक बार। अभी आप देख सकते हो कि वो किस तरह से आपको इफेक्ट देगा। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। जो लेफ्ट साइड में है वो हमने कॉर्नर से एमिट करवाया हुआ है, और जो राइट साइड पे है वो हमने वर्टिकली स्पॉटलाइट को प्लेस किया था। आप दोनों को देख सकते हैं कि किस तरह से उसका इफेक्ट चेंज होगा। अगर आपको इंटेंसिटी और ज्यादा चाहिए तो आप वो अपने अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पॉटलाइट के बारे में। अब उसके बाद है आईईएस लाइट। अभी ये जो ऑप्शन है वो आपको रियलिस्टिक लाइट का इफेक्ट यही आपको सबसे ज्यादा देगा। अब जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे आईईएस लाइट, तो आपको पूछेगा कि कहाँ से आपको इंपोर्ट करवाना है। मतलब आईईएस फाइल जो है वो पहले से आपको बनी हुई मिलेगी, और वो बनी हुई किस तरह से होगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मेरा यहाँ पे आईईएस है तो आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो ये फाइल का जो प्रीव्यू है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो मैं प्रीव्यू पहले आप बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रीव्यू पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जो रियलिस्टिक लाइट जैसे ही हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं वैसे ही आपको स्केचअप पे भी मिलेगा। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग आईएएस प्रोफाइल होंगे, वो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मुझे ये 26 नंबर वाला चाहिए, या फिर लेट्स कंसीडर कि 25 नंबर वाला चाहिए इफेक्ट। तो अभी मैं जाऊंगा वापिस स्केचअप पे, आईएएस पे क्लिक करूंगा। अभी हमने 25 को सिलेक्ट किया है, तो 25.ies फाइल को मैं ओपन कर लूंगा। अभी मुझे पूछेगा कि वो कहाँ पे प्लेस करनी है, तो मैं अभी यहाँ पे ही सेंटर पे प्लेस करता हूँ। ठीक है, अभी हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या आता है। तो सबसे पहले जो आईईएस लाइट हमने प्रोवाइड की है उसकी इंटेंसिटी आपको मैन्युअली ऑन करना रहेगा, तो हमने मैन्युअली ऑन कर दिया। थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अभी इंटरेक्टिव रेंडरिंग में देखते हैं कि हमें कैसा दिखेगा। अभी भी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम दिखाई दे रही है, हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं उसको। अब आपको उसका इफेक्ट दिखाई देगा। और बेहतर इफेक्ट के लिए हम उसको मूव करवा देते हैं। तो अभी आपको जैसा ही प्रीव्यू में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वैसा ही आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी आईईएस लाइट है वो आप अपने प्रोजेक्ट पे इंसर्ट करवा सकते हैं, एंड रियलिस्टिक आपको जो भी इफेक्ट चाहिए वो आपको मिल सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जो है वो है ओमनी लाइट। ओमनी लाइट जो है वो स्फीयर की तरह ही है, और उसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया ओमनी लाइट प्लेस हो गई इस फेस पे। अभी हम थोड़ा सा उसको ऊपर लेके जाते हैं, तो ओमनी लाइट की हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। अब इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही स्पीयर हमें चारों साइड लाइटनिंग दे रहा था वैसे ही ओमनी लाइट भी हमें देगी, बट स्पीयर हमें दिखाई दे रहा था, ओमनी लाइट हमें दिखाई नहीं देगी। ओके, और उसका जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा कम होगा स्पीयर लाइट के हिसाब से। सो इस तरह से आपको उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो डी के ऑप्शन में आपको इनवर्स इफेक्ट है, इनवर्स स्क्वायर इफेक्ट है, इनवर्स क्यूब इफेक्ट है। ये सारे आपने अगर फिजिक्स में थोड़ा लाइटनिंग के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लाइट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग। तो हम इनवर्स स्क्वायर ऑप्शन जो है वही हम रखेंगे। तो इनवर्स स्क्वायर में क्या होगा कि वो जितना दूर जाएगा उतना उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। अगर मैं इसमें नो डीके कर देता हूँ तो जितनी भी दूर जाएगी उसका डीके ही नहीं होगा पूरा, तो जहां तक जाएगी वहां तक उसका रिफ्लेक्शन सेम रहेगा। तो वो इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा देगी, जो कि वो रियलिस्टिक नहीं है। हमें भी पता है कि अगर लाइटनिंग का डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, फिर अगर इनवर्स इफेक्ट में देखेंगे तो पूरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्स टू स्क्वायर प्रोपोर्शनल हमें रियलिस्टिक थोड़ा ज्यादा देगा। ठीक है, फिर आप उसका शेडो रेडियस भी बढ़ा सकते हैं। ओके, और ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको इनविजिबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इनविजिबल है। क्लियर, तो ये हो गया ओमनी लाइट के बारे में।
अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो उसके बाद जो हमें ऑप्शन मिलेगा वो है डोम लाइट। तो डोम लाइट से पहले हम कवर कर लेते हैं पहले कन्वर्ट टू मेश लाइट। अब कन्वर्ट टू मेश लाइट में क्या है कि आपको किसी भी, अभी आप बाहर अगर क्लिक करूंगा मैं तो वो ऑप्शन आपको ऑन नहीं मिलेगा, मतलब वो आप कहीं पे भी असाइन नहीं कर पाओगे। पर अगर आप किसी ग्रुप या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद वो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा कन्वर्ट टू मेश लाइट, यहाँ पे इस तरह से एक रेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम इसका इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन करके देखते हैं। तो वो जो आपका ऑब्जेक्ट था वो एक लाइटनिंग के तौर पे कन्वर्ट हो गया है। मतलब जैसे ही आपको अगर इनडायरेक्ट लाइटनिंग चाहिए, अगर आप किसी भी इंटीरियर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और पीओपी वगैरह पे आप काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लाइटनिंग चाहिए तो आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। चलो हम थोड़ा सा एक करके देख लेते हैं और उसके पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं कि मेश लाइट में आपके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपके पास इंटेंसिटी अवेलेबल है और ऑप्शन में जाएंगे तो इनविजिबल भी आप उसे कर सकते हैं, नो डीके, डबल साइडेड, सब कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ तो जितनी भी मैं कॉपी बनाऊंगा वो सारी कॉपी मुझे मेश लाइट में कन्वर्ट ही मिलेगी। क्लियर? तो इस तरह से आप कन्वर्ट टू मेश लाइट का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डोम लाइट। तो सबसे पहले आप डोम लाइट पर क्लिक कीजिए और कहीं पे भी आप प्लेस कर दीजिए। तो अभी जो हमने डोम लाइट प्लेस की है उसका इफेक्ट देखने के लिए हम एसेट एडिटर पे जाएंगे, लाइटनिंग में, एंड डोम लाइट। तो अभी हमारी जो डोम लाइट है उसे जानने के लिए हम डोम लाइट पे सिलेक्ट करेंगे और जो प्रीवियस वन है उसे हम डिलीट कर देंगे। ओके, अभी आप देखोगे तो आपको उसका डोम लाइट का प्रीव्यू भी मिलेगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पहले आपको 0 कर देता हूँ डोम लाइट और इंटरेक्टिव रेंडरिंग दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से अभी हमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से हमें इंटरेक्टिव रेंडरिंग दिखाई दे रहा है। जैसे मैं डोम लाइट को 1 लेके जाता हूँ तो आपका जो हाफ है, मतलब कि आपका जो स्काई है वो चेंज हो गया है। ठीक है, आप उसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। अगर मैं 10 कर दूंगा तो अभी आपको ब्राइटर दिखाई देगा, पर हमें उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। तो अभी हम वापस एक पे जाते हैं। अभी मान लीजिए कि ये जो डिफॉल्ट स्केचअप का जो डोम लाइट है उसे आपको चेंज करना है, उसे आपको अपनी कोई HDRI इमेज लगानी है। तो आप किस तरह से लगा सकते हो और कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो डाउनलोड के लिए जो हमारा मटेरियल एडिटिंग वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको कुछ वेबसाइट सजेस्ट की थी, तो वहां से भी आप उसकी HDRI इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ इमेज डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस फोल्डर में आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो HDR फाइल मिलेगी और उसकी PNG इमेज मिलेगी जो कि उसका प्रीव्यू होगा। तो पहले हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो मेरे पास जो 10 फाइल अवेलेबल है उसकी 10 अलग अलग प्रीव्यू भी अवेलेबल है। तो मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अब ये वाली HDRI यूज करने का फायदा क्या है, अगर आप इसको जितना भी जूम करोगे तो भी वो आपको रियलिस्टिक इमेज देगा। यहाँ पे अगर कोई बिल्डिंग है तो भी वो आपको क्लियर कट दिखाई देगी, जैसे कि आपने रियलिस्टिक फोटो खींचा है। अभी मान लीजिए कि हमें ये वाली इमेज हम यूज करेंगे, तो उसके लिए आप वापस स्केचअप पे जाइए, यहाँ पे टेक्सचर स्लॉट पे क्लिक कीजिए और वहां से आप अपनी HDRI फाइल सिलेक्ट कीजिए, 6th वन, ओपन, बैक। तो अभी जो इमेज जो है वो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी और आपके प्रीव्यू में भी अपडेट हो जाएगी। तो आपके प्रीव्यू में वो इमेज अपडेट हो गई है, उसी तरह से आपके इंटरेक्टिव रेंडरिंग पे भी वो इमेज अपडेट हो जाएगी। तो अभी जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, इसके लिए आपको वो थोड़ा सा ब्लैक दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसको इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि अपना जो स्काई है वो जो हमने इमेज सिलेक्ट की थी वहां से इंसर्टेड हुआ है। पर अभी भी आपका जो ग्राउंड है वो बाय डिफॉल्ट जो स्केचअप में अवेलेबल है वही है। तो उसको अगर आपको चेंज करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे शेप पे जाइए, हेमिस्फीयर का स्फीयर कर दीजिए। तो अभी आप देखेंगे कि आपको वहां पे ग्राउंड भी मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप अगर रोटेट भी करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ग्राउंड भी अवेलेबल है और पूरा जो बैकग्राउंड है वो रियलिस्टिक मिल जाएगा। अब इसके बाद इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो देख लेते हैं। अगर आप इनविजिबल पे क्लिक करोगे तो आपकी HDRI इमेज इनविजिबल हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट जो स्केचअप का बैकग्राउंड अवेलेबल है वो वापस आ जाएगा। पर हमें हमारा HDRI इमेज ही चाहिए तो हम इसको ऑफ रखेंगे। और उसके बाद जो हमने ऑप्शन सारे लाइटनिंग में देखे थे वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे।
अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप सनलाइट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब सनलाइट को एडिट करने के लिए आप उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब उससे हम 1 पे रखते हैं, सॉरी, ताकि हमें जो अभी पहले वाला इफेक्ट था वही मिल जाए। उसके बाद अगर आपको उसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है तो यहाँ पे कस्टम ओरिएंटेशन आप ऑन कर दीजिए और उसके बाद उसकी ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हो। तो अभी जो उसकी ओरिएंटेशन है वो एग्जैक्टली वाई पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लेन दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली आप उसे चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप डायरेक्टली उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पहले वाला जो था वो इफेक्ट कुछ इस तरह से था हमारा। यहाँ पे आप सन की डायरेक्शन, रेज जो कहाँ से आ रही है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये वाला जो ऑप्शन था वो पहले अवेलेबल था। थोड़ा सा सनरेज जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा था। अगर आपको वो चाहिए कि कोई दूसरी डायरेक्शन से आए तो भी आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि सन जो है वो इस साइड है। तो अभी आप इसके प्रीव्यू पे भी देख सकते हो उसका इफेक्ट। यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो बदलता जाएगा, मतलब जहाँ पे भी सन होगा उससे अपोजिट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ से मैं उसको मूव करवाता हूँ इस साइड, ठीक है, तो वो हमारे बैक साइड चला गया है। तो हमारा जो सनरेज है, अगर हम बैक साइड को देखेंगे तो वहां पे सनरेज मिलेंगे हमें। ठीक है, तो इस तरह से आप सन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो हम वापस बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑप्शन था वहीं पे हम चले जाते हैं। मैं इसे वापस ऑफ कर देता हूँ। फिर कलर एंड इंटेंसिटी, अगर आपको इसका कलर भी चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइकवाइज आपको जैसे ही मैं यहाँ से चेंज करूंगा उसका इफेक्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग में भी रहेगा। अभी बाय डिफॉल्ट जो हमारा वाइट कलर है हम वहीं पे रखते हैं। उसके बाद आप स्काई मॉडल जो है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जो स्काई टेक्सचर है हमने ऑलरेडी डोम लाइट प्रोवाइडेड की है, तो इसे हमें बदलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप चेंज करोगे अगर 2.5 जो टर्बिडिटी है, ओजोन है, इसको आप चेंज करोगे तो जो डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन वगैरह पैरामीटर जो भी रहेगा सन रेज के वो यहाँ पे चेंज होंगे। अगर मैं इसको 6 कर देता हूँ तो ज़्यादा आपको डिफ्यूज मिलेगा, मतलब कि वो, तो आपको सॉफ्ट टेम्परेचर वाला इफेक्ट मिलेगा। जितनी टर्बिडिटी ज़्यादा उतना सॉफ्ट आपको मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 करूँगा आप उसकी वैल्यूज़, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सॉफ्ट टेम्परेचर इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, और शार्पनेस जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे आप प्रीव्यू में भी देख सकते हो कि उसकी शार्पनेस जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एकदम शार्प रिफ्लेक्शन मिलेगा। और उसके बाद जो है वो ग्राउंड का कलर है, जो डिफॉल्ट वी-रे का ग्राउंड है उसका कलर आपको कैसा रखना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने डोम लाइट प्रोवाइड की है, उसका ग्राउंड ही हम यूज कर रहे हैं, तो हमें उस ऑप्शन की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे जो ऑप्शन है वो इनविजिबल, अगर आपको सन को इनविजिबल रखना है तो आप इनविजिबल रख सकते हैं। उसका शेडो अगर आपको नहीं चाहिए तो जैसे ही मैं यहाँ पे शेडो को क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर शेडो दिखाई दे रहा था वो भी नहीं दिखाई देगा। पर रियलिस्टिक व्यू के लिए आपको शेडो ऑन रखना है। और बाकी सारे ऑप्शन जो भी हमने लाइटनिंग में देखे थे वही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये हो गया सनलाइट के बारे में। अभी जो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है वो है लाइट जेन। अब लाइट जेन किस तरह से काम करेगा वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी आप लाइट जेन पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो अपडेट के लिए देखेंगे। अभी नहीं करना है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सटीरियर या इंटीरियर। आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अभी हम एक्सटीरियर पे काम कर रहे हैं तो अभी हम एक्सटीरियर को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इंटीरियर पे काम कर रहे हो तो इंटीरियर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक्सटीरियर पे हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद लाइट सोर्स कौन सा रखना है, सन एंड स्काई या एचडीआर। अगर आपको एचडीआर रखना है तो आप एचडीआर रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिक स्टाइल, वेरिएशन, सीड, थंबनेल साइज, ये सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल मिलेंगे। जैसे जैसे आप इसका यूज करोगे उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन पता चलेंगे। तो इसके बाद आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जनरेट 105 वेरिएंट, मतलब एचडीआर को यूज करके वो 105 वेरिएंट बना के देगा। ठीक है, तो अभी इतना सारा वेरिएंट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। उससे अलावा जैसे ही आप सन एंड स्काई पे क्लिक करोगे तो आपको कितने वेरिएंट मिलेंगे, 9 वेरिएंट ही सिर्फ
मिलेंगे। ठीक है, इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से भी आप वेरिएंट को चेंज कर सकते हो। इसके बाद 25 वेरिएंट हो गए, तो अभी हम 3 से 9 वेरिएंट ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, थंबनेल साइज भी हम 160 रखते हैं, अगर आप इसको ज्यादा रखोगे तो लोड होने में उतनी ज्यादा देरी रहेगी। उसके बाद जो ऑप्शन है वो लोड है। अगर आपने कोई भी प्रीवियस ऐसी फाइल बना के रखी है और उससे आप लोड करवाना चाहते हो तो भी आप करवा सकते हैं। अभी मुझे 9 वेरिएंट बनाने हैं तो मैं जनरेट 9 वेरिएंट पे क्लिक करूंगा और वो अपने हिसाब से मुझे 9 वेरिएंट डिफरेंट अलग अलग बना के देगा। जैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेरिएंट बनना शुरू हो गया है, अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट के साथ वो वेरिएंट मुझे देगा। ओके, तो इसमें से आपको कौन सा लाइटनिंग इफेक्ट ज्यादा पसंद है वो आप रख सकते हैं। अगर मुझे वापस जाना है रीसेट करके, मुझे HDRI के साथ कुछ यूज करना है, तो यूनिक स्टाइल में मैं यहाँ पे सिर्फ 3 ही रखता हूँ। तो अगेन इसमें भी मुझे 9 वेरिएंट ही मिलेगा। तो हम उसमें देखते हैं कि हमें कैसे इफेक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 9 वेरिएंट जनरेट हो गए। तो आप उसमें देख सकते हो कि स्काई में जो है पहले वाले पे हमें डिफरेंट सनलाइट इंटेंसिटी मिल रही, यहाँ पे हमें डिफरेंट क्लाउड्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी पसंद आया है, मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद आया, तो आप उसको सेव करके भी रख सकते हैं और फाइनल रेंडरिंग के टाइम आप इसका लाइट सेट यूज करके फाइनल रेंडरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइट जेन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा लाइटनिंग के बारे में। इसी तरह से बाकी ऑप्शन जो वीरे के अवेलेबल है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।